जय हिंद। काफी टाइम हो गया हम लोगों ने पेनी स्टॉक डिस्कस नहीं किए। लास्ट टाइम मैंने पटेल इंजीनियरिंग दिया था, 24 से लेकर 55-60 तक गया, बढ़िया अच्छे खासे रिटर्न्स मिले। हमने उसके टेक्नो फंड एनालिसिस भी डिस्कस करे थे। फिर उसके बाद आईएफसीआई अभी एक महीने में 14 से लेकर 23 तक आ गया, एक अच्छा खासा 75-80% रिटर्न्स मिला। पेनी स्टॉक की एक प्रॉब्लम यह है कि वो टाइम लेकर चलते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज ही मैं पेनी स्टॉक में पैसा डालूं, कल ही वो पैसा बन जाए, रिटर्न्स देने लग जाए, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? पहले तो ऐसे समझते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पेनी स्टॉक पेनी क्यों है? क्योंकि कोई उसे नहीं ले रहा, या फंडामेंटल उसकी रिविंड है, या इस टाइम वो टर्ब्यूलेंस से गुजर रहा है। हो सकता है फंडामेंटल्स में चेंज आए और वापस से वो ऊपर की तरफ चला जाए। अब फंडामेंटल्स में चेंज आएगा तो वो टाइम लेकर आएगा, कोई 2 मिनट का हलवा थोड़ी है। Hi everyone, my name is विभोर वाशने। I am a SEBI registered research analyst। आज की वीडियो में एक और पेनी स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर दैट अगर आपके पास पेशेंस है तो ही आगे वीडियो कंटिन्यू करना। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बोला, पेनी स्टॉक में टाइम लगेगा। कोई 1 मिनट का काम, इंट्राडे काम, एक हफ्ते का काम, एक महीने का काम नहीं है। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास पेशेंस नहीं है, वीडियो यहीं से क्लोज कर दो, कोई और दूसरे जो 1 मिनट शॉर्ट्स आएंगे या और कोई वीडियो आएगा उस पर आप देख सकते हो। पेशेंस है, वीडियो आगे कंटिन्यू करो, समझो क्या है, इन्वेस्ट करो। आज के वीडियो में एक और पेनी स्टॉक कवर करने वाले हैं। देखते क्या है, चार्ट क्या बोल रहा है, फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, क्या फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्यों ये 10 रुपए 11 रुपए के आसपास घूम रहा है। पेनी स्टॉक की कहानी कुछ ऐसी है जैसे कि मैंने यहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र डाला था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर उसके बाद धनलक्ष्मी बैंक, जैसे यहां दिखा रहा है 1 ईयर अगो। तो यहां पे ना क्या होता है, टाइम लगता है। टाइम लगता है क्योंकि एक फंडामेंटल में चेंज आएगा तब जाके पैसा बनेगा। हम लोगों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यहां पर कहीं एंट्री ली थी। ये पॉइंट है एंट्री का, देखना जरा ध्यान से। यहां पर कुछ 20-22 रुपए के आसपास एंट्री ली थी। यहां से टाइम लगाया, साइडवेज चलता रहा चलता रहा चलता रहा, पेशेंस टेस्ट करा, और उसके बाद आज यहां से यहां पे आ चुका। 20 रुपए का स्टॉक 48-50 तक जा चुका, 150% रिटर्न। बट यहां पे टाइम देखो, ये 1.5 साल में पैसा बना। सेम आईएफसीआई के साथ हुआ। आईएफसीआई 14 में दिया, एक अच्छी खासी रैली आई, एक अच्छा खासा मूव आ गया। सेम इस तरीके से है, पेशेंस है, वीडियो आगे कंटिन्यू करना। एक और इंपॉर्टेंट एडवाइस, पेनी स्टॉक में टाइम लगता है तो कैपिटल का उतना ही पार्ट डालना कि अगर स्टक हो जाए, साइडवेज हो जाए जैसे ये हुआ, तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का जो स्टॉक पिक किया है वो है रुचि इंफ्रा। रुचि इंफ्रा रुचि ग्रुप का है, बाबा रामदेव का, पतंजलि का। स्टॉक में क्या हुआ, हो क्या रहा है, पहले वो समझेंगे, फिर फंडामेंटल्स के पार्ट पे, फिर वीकली और लेवल्स पे आएंगे। चलो पहले डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डेली चार्ट में एक चीज समझ आ रही है कि यहां से ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था, ये ऑलमोस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब जाकर ये यहां पर बाहर निकला है। अब जाकर ये बाहर निकला है और लग रहा है कहीं ना कहीं ये इस तरीके से, कुछ इस तरह मेरी पल को, आई होप इस पे कॉपीराइट ना आए। तो यहां पर एक लग रहा है कहीं ना कहीं 12 रुपए 15 रुपए के आसपास तो एक पहला राउंड बॉटम पूरा हो सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, और चार्ट कंप्रेस करते हैं, और चार्ट कंप्रेस करते हैं, लग रहा है कहीं धीरे 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 यहां पर कुछ एक ऊपर की तरफ जाता जा रहा है ये। ठीक है, ये तो हम वीकली चार्ट पर आएंगे। पर अब 10 रुपए का स्टॉक है तो डेफिनेटली फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होंगे। मैं खुद ही बोल रहा हूं वीडियो में, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होंगे। फंडामेंटल्स पे एक नजर मार लेते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 7 रुपए की बुक वैल्यू है, 1.1 पे है, कुछ ज्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं लग रहा है। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से, बट प्राइस टू बुक वैल्यू इज नॉट द सोल पैरामीटर कि मैं जज करूं कि फंडामेंटल्स क्या है इसके। फिर नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। चलिए जी, ये आ गए प्रमोटर होल्डिंग्स पे। प्रमोटर होल्डिंग में हमेशा क्यों देखता हूं, एक प्रमोटर को पता है पहले क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, और इनफैक्ट कल भी क्या होगा ये भी प्रमोटर को पता है। तो सबसे पहले हमेशा उसकी होल्डिंग्स देखो। पहला क्राइटेरिया हमेशा रखना नॉलेज पर्पस से समझना, इसी स्टॉक के लिए नहीं, किसी भी स्टॉक के लिए जितना कम फ्री फ्लोट होगा उतना बढ़िया है। फ्री फ्लोट क्या है, सप्लाई, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी जितनी कम होगी स्टॉक को उतना कम स्ट्रगल करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि डिमांड यहां है, सप्लाई यहां है। डिमांड और सप्लाई में अच्छा खासा वेरिएशन नजर आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग
पहले यहां पर था 65.6, राउंड ऑफ टू 66, यहां पर हल्का सा स्टेक बढ़ाया है, 1% 1.5% के आसपास प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है, दैट इज डेफिनेटली पॉजिटिव। फिर और देखते हैं एफआईआई 10 से लेकर 9 कांस्टेंट है, लास्ट 2-3 क्वार्टर में थोड़ा सा स्टेक रिड्यूस करा। डीआईआई की बात करें तो बहुत पहले था, लास्ट 4-5 क्वार्टर से जीरो। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास कांस्टेंट स्टेक है 24-23, ये जो हल्का सा रिड्यूस हुआ जो कि प्रमोटर ने यहां पर ऐड किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर आता है रुचि इंफ्रा के एक बैलेंस शीट देख लेते हैं, बैलेंस शीट ऑफ रुचि इंफ्रा, फिर उसके बाद क्वार्टर रिजल्ट्स और एनालिसिस और लेवल्स पे आ जाते हैं। चलिए जी, इक्विटी कैपिटल 20.5, 20.5, 20.5, लास्ट 4 साल से इक्विटी कांस्टेंट था, अब जाकर हल्का सा फंड्स इन्होंने थोड़ा बहुत सा फंड्स रेस किया है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस 98, 97, 98 कांस्टेंट, हैट्रिक लगी, उसके बाद जाकर यहां पर रिजर्व्स बढ़े 137, दैट टू जब इन्होंने कोई भी इक्विटी से फंड्स नहीं उठाया था। बट अब की बार देखो, इसको ऐसे समझते हैं, आप कहोगे यार रिजर्व्स तो अब की बार बढ़े 130 से 153, ऑलमोस्ट 16 करोड़ के आसपास रिजर्व्स बढ़ गए, डेफिनेटली बढ़े, बट क्यों बढ़े? जब इन्होंने इक्विटी के थ्रू पैसा रेस किया था, जो इक्विटी कैपिटल का बेस पैसा है वो यहां जाएगा, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो रिजर्व्स की तरफ जाएगा। नेक्स्ट डेट के पार्ट पे आ जाते हैं। चलिए जी, डेट देखते हैं कंपनी का क्या बोलता है। 87 रिड्यूस करा 50, फर्दर रिड्यूस करा 40, फर्दर रिड्यूस करा 28, 4 साल तक लगातार डेट रिड्यूस करा, बट वापस से 62 कर दिया और वापस से पहुंच गए 4 साल पुराने डेट पे। हालांकि नो डाउट डेट अभी भी रिजर्व से कंपैरिजन में काफी कम है, 153 ऑलमोस्ट आधे से भी कम है डेफिनेटली, बट जिस हिसाब से कंपनी के रिजर्व्स में बढ़ोतरी हुई है उस हिसाब से डेट में ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, ये डेफिनेटली यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है इसको ऐसे समझते हैं। देखो, कंपनी के पास, ये कंपनी करती है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं 20 करोड़ के आसपास की सेल, जस्ट एन एग्जांपल, उसमें से एक्सपेंस माइनस हो गए, फिर उसके बाद अब आया इंटरेस्ट का कंपोनेंट, तो पहले जो इंटरेस्ट जाता वो 20 करोड़ पे जाता, जो भी इंटरेस्ट बनता है कंपनी का, जो भी 4%, 5, 7, 8% पे लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट है क्योंकि। बट अब की बार यहां पर हो गया 62 का, अब की बार हो गया 62 का। इनफैक्ट मैं यहां पर मेजर पार्ट देखूं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये है, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ये तो बाकी टैक्स लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, छोटे छोटे लॉन्ग टर्म अदर प्रोविजंस कंटिजेंटेड बना रखे हैं। तो यहां पे 19 अब हो गया 54, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया इनका डेट का कंपोनेंट। ये एक मेजर रीजन समझ आ रहा है जहां पर फंडामेंटल्स थोड़े से डिफ्लेक्टिव नजर आ रहे हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स पे आ जाते हैं, कंपनी बेचती कितना है, बचाती कितना है, वो भी सब देख लेते हैं। नेट सेल्स के कॉलम पे आते हैं, 10.7, 10.3, 9, 10, 10 कांस्टेंट, 10 करोड़ की हर क्वार्टर में सेल्स कर देते हैं, 10 करोड़ की सेल। यही एक सबसे पहला रीजन है कि स्टॉक की सेल्स भी 10 करोड़ के आसपास है, स्टॉक यहां पे ट्रेड भी 10 रुपए के आसपास ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेल्स में कोई एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा कि सेल्स का ग्राफ ऊपर जा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, चलो 10 करोड़ की सेल्स तो कर रहे हो, बचा कितना रहे हो वो बताओ। अब आते हैं मेन पार्ट पे, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कॉलम है, थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूं इसको। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.1 पॉजिटिव, 1.7 बड़ा प्लस पॉजिटिव, 0.68 लॉस, फिर 1.21 लॉस, बैक टू बैक 2 क्वार्टर में 3 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो गया। अब आपको लग रहा होगा अरे 10 करोड़ की सेल थी पहले भी, तो यहां पर 1.21 का लॉस था, बट अब की बार प्रॉफिट है, बढ़िया, कंपनी अच्छा कर रही है। नहीं, क्यों? क्योंकि अब रिवर्स कैलकुलेशन होगी, कहीं ना कहीं यहां पे डाउट आ गया, अरे पहले भी 10 करोड़ की सेल्स थी तो लॉस था, अब भी 10 करोड़ की सेल है, अब की बार प्रॉफिट है, दैट टू 3 करोड़, भाई ऐसा क्या कर लिया तुमने? अब यहां से रिवर्स कैलकुलेशन समझते हैं क्या है, कहीं कोई एक ऐसी चीज जहां पे अलग नंबर आ रहा है, और वो कहां पर आ रहा है? वो आ रहा है यहां पर। हाँ वो लोग, अदर इनकम की वजह से ये जो 5 करोड़ की अदर इनकम आई है, उस वजह से कंपनी प्रॉफिट यहां पर दिखा पाई 3 करोड़ का, वरना ऑन एन एवरेज देखो यहां पर टैक्स के कॉलम से स्टार्ट करते हैं, यहाँ टैक्स नहीं भरा क्योंकि भाई लॉस में थे कंपनी, यहां पे टैक्स भरा तो ये इससे माइनस हो गया, तो ये जो बैलेंस बचा वो डायरेक्टली यहां पर दिखाई दे रहा है। मतलब कंपनी 10 करोड़ के आसपास की सेल्स करती है और कोई मेजर प्रॉफिट नहीं है, कंपनी को अपने मार्जिन वगैरह की तरफ डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। लेट्स हैव अ क्विक लुक। नंबर 1, इस चार्ट को देख के डेफिनेटली एक आइडिया लग रहा है, मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट दिखाई दे रहे हैं। अब लोग
क्या बढ़िया सा बना। यहां पर 1 2 3 4 यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आया, दैट टू ना वीकली चार्ट, और अब जाकर उसका फॉलो अप भी आ रहा है, दैट टू अगेन इन अ वीकली चार्ट विद अ स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम पॉपअप्स। जिसने ये इनसाइड बार वाली वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर जाना है या प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, प्लेलिस्ट पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज की प्लेलिस्ट, ये वाली। तो यहां पर सारी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज की प्लेलिस्ट वगैरह, इनसाइड बार, ये वो सब यहां पर मिल जाएगा। मोर देन 1,70,000 व्यूज ऑलरेडी यहां पर बने हुए हैं। वापस आते हैं, चार्ट कंप्रेस करते हैं। देखना लग रहा है कुछ एक हाइयर हाई बनाने का ट्राई कर रहा है, बैक टू बैक सपोर्ट से वापस ले रहा है। एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन मार ही लेते हैं यहां पर। ये आ गई ट्रेंड लाइन, कुछ इस तरह। ये एक हो गई मेरी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन। तो मुझे यहां समझ आ रहा है कि यहां से एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बैक टू बैक बाउंस लिया, तो एक चीज तो क्लियर है, स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है, मैं अपना पोर्शन, अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, अब निकालते हैं टारगेट यहां पर। तो डेफिनेटली पहला हम लोगों ने शॉर्ट राउंड बॉटम देख लिया, जिसपे कहीं ना कहीं 1:1 के आसपास ही रिस्क रिवॉर्ड आएगा। फिर हो गया सेकंड टारगेट, यहां पर हो गया कुछ समथिंग अराउंड 15, और उससे भी इंपॉर्टेंट थर्ड वन, दैट इज ये दिस वन, समवॉट अराउंड 23 के आसपास ये यहां पर चल रहा है। और एक काम करते हैं ना, एक ट्रेंड लाइन और डालते हैं यहां पर। लग रहा है ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। अगर मैं यहां पर देखूं, लग रहा है कि ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट के आसपास ही आई है। तो यहां पर 3 टारगेट हो गए। पहला टारगेट अगर किसी को लग रहा है यहां पर भी रख सकते हो, दूसरा टारगेट समवॉट अराउंड 15, ताकि 50% के आसपास अपसाइड हो जाए। यहां पर रख सकते हो फॉर एग्जांपल 23, डबल के आसपास हो गई। बट अगेन, जैसा हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट किया था, पेनी स्टॉक है, टाइम लगेगा, फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे, प्रमोटर और ऐड करेंगे, सप्लाई कम होगी। तो ये फंडामेंटल्स का चेंज का पार्ट है। कोई 2 मिनट का हलवा नहीं है, मैगी नूडल्स नहीं है, डाला बन गया, नहीं, टाइम लगेगा, फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे, तब जाके धीरे धीरे ये जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ये जो पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है, ये इससे बाहर निकलेगा, फिर ऐसे ऊपर की तरफ उड़ता जाएगा। ये थे पेनी स्टॉक, रुचि इंफ्रा के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, एंड यस, बिफोर दैट एज ऑलवेज वीकेंड है, कोई भी स्टॉक ऐसा है जिस पे आपको लेवल्स चाहिए, आपकी पोजीशन है, होल्ड है, या फिर मार्केट में जैसे गिरा है तो लॉस है, जो भी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। उस स्टॉक का नाम मैं और मेरी टीम हर बार की तरह डेफिनेटली आपको उस पे रिप्लाई करेंगे, एनालिसिस देंगे कि होल्ड करना है, नहीं करना है, क्या लेवल्स है, चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।